पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। सरस्वती विद्या मंदिर में एक मानव श्रृंखला बनाई गई। सभी बच्चे वहाँ पर हाथ से हाथ पकड़ करके हाथ से हाथ पकड़ करके मानव श्रृंखला बनाई और आज संकल्प लिया कि आज से वो प्लास्टिक पोल्यूशन नहीं फैलाएंगे। और कलेक्ट करके सभी टीचर्स और प्रधानाचार्य महोदय और सभी टीचर्स भी इस श्रृंखला में शामिल हुए और एक मानव श्रृंखला बनाई गई और उन्होंने बच्चों को बताया कि आज किस तरह से नुकसान होते हैं और उसका समाधान सिर्फ एक है कि हम लोग प्लास्टिक यूज़ करें, लेकिन उस प्लास्टिक को फेंकें नहीं। तैयार हैं? साथ देने को तैयार हैं? हम प्रयास कर रहे हैं, साथ देंगे। धन्यवाद। तो वैसे अभी देखिए सब बच्चे हाथ खड़ा करेंगे ईमानदारी से। अभी ईमानदारी, पन्नी, पॉलीथीन, प्लास्टिक सब। अब देखिए हम एग्जाम्पल आप देते हैं। कितने बच्चों ने ब्रश किया है? जो ब्रश किया हुआ है तो उन्होंने प्लास्टिक यूज किया हुआ है। तो पेस्ट निकाला है तो फिर प्लास्टिक यूज किया हुआ है। आप बाथरूम गए होंगे, नहाए होंगे, मग लिया होगा वो भी प्लास्टिक का होगा, बकेट होगी वो भी प्लास्टिक की होगी। फिर आगे आपके घर में जो पानी आ रहा है टंकी में, वो भी ऊपर टंकी होगी, वो भी प्लास्टिक की होगी। मतलब आज जीवन इतना हम लोग डिपेंडेंट हो गए हैं प्लास्टिक पे कि बिना प्लास्टिक के फेंकने वाला सिस्टम को हटा करके यदि हम लोग अपने घर में कनेक्ट कर रहे हैं, एक बॉक्स बनाए, एक बैग बनाए, छोटे छोटे प्लास्टिक जो निकल रहा है फेंकना नहीं होगा, खुले में नहीं खुले में फेंकेंगे तो क्या होगा? आपने फेंक दिया, फिल्टर आया और कलेक्ट किया और आग लगा। आप देखेंगे कि हम फेंकने लगा हुआ है, आग लगाने से धुआं निकलता है। इतना जहरीला होता है कि आपके शरीर में जाके आपके ब्लड सेल्स को डैमेज कर देता है, ब्रेन को डैमेज कर देता है, लंग्स को डैमेज कर देता है, किडनी को डैमेज कर देता है, लीवर को डैमेज कर देता है। और ये धुआं इतना जहरीला होता है कि आप सबको बीमार होगा। आप देखेंगे कि आप पेरेंट्स में भी छोटे बच्चे हैं उस बीमार हो जा रहे हैं। सच्चाई है कि जो धुआं जा रहा है ना, जो प्लास्टिक जला रहे हैं घर में, वो आपके पेटों को कमजोर कर रहा है और आपकी इम्यूनिटी कम हो जाए और थोड़ा जो सर्दी हुई बुखार आ गया या जुकाम हो गया। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें आपको प्रयास करना है कि आपके यहाँ जो प्लास्टिक कलेक्ट हो आप घर में कलेक्ट कीजिए और कूड़े में देने जाएंगे। और यदि किसी के घर के आसपास पूरा जल रहा है तो आप उसी मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा कीजिए और वहाँ हमारे घर के आगे हमारे घर के पास बहुत बड़ा बच्चों आज एक मानव श्रृंखला बन रही है। आप लोगों ने सुना जो जाना ना कि आज से क्या करना है। हम लोग प्लास्टिक का यूज जो कर रहे हैं उसको फेंकना नहीं है और उसको हम लोग कलेक्ट करेंगे और उसका जो फेंकने के बाद नुकसान होता है उसको रोकने करेंगे। आप लोग साथ देंगे? हाथ ऊपर करके बताइए सब लोग, सारे बच्चे हाथ ऊपर करके। हमीरपुर में सरस्वती विद्या मंदिर में जो एक प्रोग्राम चक्रम अलग किया गया, आप लोगों को समझ में आया? हाथ से हाथ पकड़ लीजिए, मानव श्रृंखला बना रहे हैं। तो ये जो प्लान है जो हमने बताया आज किस तरह से क्या करना है, क्या आप लोगों को समझ में आ गया? हम सही काम कर रहे हैं, इसमें सहयोग करना चाहिए। सब लोग मिलकर सहयोग करेंगे। तो आज कोशिश कीजिए शाम तक कम से कम 3 लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जितना वो बता सकते हो बताइए। ये मानव श्रृंखला बनी हुई है। आज सभी बच्चे मानव श्रृंखला में शामिल होकर के एक संकल्प ले रहे हैं कि आज से वो प्लास्टिक का पोल्यूशन फैलाने में सहयोग नहीं करेंगे और कंट्रोल करेंगे। कम से कम प्लास्टिक की बॉटल्स, खाने के डब्बे, इन सबको कोशिश करना है आपके परिवार के लोग ना यूज़ करें, आप भी यूज़ ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। धन्यवाद। मैं सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज हमीरपुर की एक छात्रा हूँ। आज जो मतलब प्लास्टिक के बारे में जो भी आपने बताया तो उससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें मतलब पॉलीथीन्स वगैरह का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। जैसे कि आजकल प्लास्टिक की बोतलों में हम लोग पानी वगैरह पीते हैं तो उसका प्रयोग कम से कम करना चाहिए। उसकी जगह स्टील की बोतलें या तांबे वगैरह की बोतलें ज़्यादा सही रहेंगी और हमें
और भविष्य में भी खतरे में हो सकता है। और इससे हमें प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए और प्लास्टिक की बोतलों का ये जो अभियान चल रहा है, इसको सही चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूम पड़ना चाहिए। हाँ। आप सहयोग करेंगी? यस सर। धन्यवाद।